लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 1 पद से 11 पद तक। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 1 to 11। अब आज से हम एक नई सीरीज, जो छोटी सीरीज रहेगी, जो रोमियो के 8 अध्याय पर आधारित रहेगी, इस सीरीज को हम आरंभ करेंगे। भाई जो सीरीज रहेगी ये इस अध्याय पर आधारित रहेगी। हालांकि करीबन 4 साल पहले मैंने इस अध्याय में से, लेकिन दूसरे प्रकार से मैंने इसमें से संदेश दिया था, जो भिन्न टॉपिक को मैंने आपके समक्ष रखा था। ये जो 8वां अध्याय है, इसको अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें से कई ऐसे विषय हैं जो उभर कर आते हैं, जो हमारे जीवनों के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक हैं। और इसलिए जो माहौल, जो परिस्थिति इन दिनों चल रही है, जिससे हम गुजरते जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो ये 8वां अध्याय है, इसमें एक और विषय को, एक और सीरीज को हम देखेंगे, जो छोटी रहेगी लेकिन बड़ी लाभदायक। गॉड ऑन आवर साइड, परमेश्वर हमारी ओर। अब ये जो सीरीज है ये इस अध्याय पर आधारित है, क्योंकि ये अध्याय इस बात को बताता है कि जो परमेश्वर है वो अपने लोगों की ओर है, जो परमेश्वर से जन्मे हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, परमेश्वर बराबर उनकी ओर है। भले अन्य जो रिश्तेदार हैं, जो परिवार हैं, जो सरकार है, जो देश है, जो लोग हैं, आपकी ओर हो या ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो आप विजयी हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, आपके ऊपर कोई भी ऐसा कलंक नहीं है जिसके द्वारा मैं परेशान रहूं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। और यह अध्याय इस बात को हमारे सामने रखता है, गॉड ऑन आवर साइड। और ये हमें बराबर अपने जीवन में महसूस करना है, अपने जीवन में अनुभव करना है कि मैं अपने आप में अकेला नहीं हूँ, मेरा परिवार अपने आप में अकेला नहीं है, मेरे बच्चे अपने आप में अकेले नहीं है, जो कलीसिया है वो अपने आप में अकेले नहीं है, जो विश्वासी है वो अपने आप में अकेले नहीं है, लेकिन इस संसार की, इस पृथ्वी की, इस स्वर्ग की जो सबसे बड़ी सामर्थ है, जिसके कंट्रोल में, जिसके नियंत्रण में सब कुछ है, वो हमारी ओर है, वो हमारे पक्ष में है, वो हमारे साथ खड़ा है, वो हमारे लिए बराबर लड़ता है, आगे चलता है, युद्ध करता है, संग्राम करता है, हमारे लिए फाइट करता है, क्योंकि वो हमेशा हमारी ओर है। भले आपके सगे संबंधी आपके ऊपर दोष लगाए, आपके ऊपर कलंक लगाए, आपके ऊपर तरह तरह की बातें करें, आपके विरोध में खड़े हो जाए, आपके मित्र भी, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगर परमेश्वर आपकी ओर है, अगर परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये नाकाम है। लेकिन अगर परमेश्वर आपकी ओर नहीं है, बाकी सारी जो ताकत है, जो पूरी ताकत है आपकी ओर है, तो आप फिर भी कमजोर हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी ओर। अब ये जो थीम है ये इसी अध्याय पर आधारित है। अब ध्यान से सुनिए, जो दुनिया की जो सबसे महान जो किताब है, the greatest book in the world is Bible. बाइबल ये दुनिया की सबसे महान बुक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहासकार कहते हैं, और ये प्रमाणित सत्य है कि दुनिया की जो सबसे महान जो किताब है वो बाइबल है। और इस बाइबल में जो सबसे उच्च और महान जो पुस्तक है वो रोमियो की है। और रोमियो में और बाइबल में जो सबसे बड़ा और महान जो चैप्टर है, वो अध्याय है, वो 8वां अध्याय है। और बाइबल में जो सबसे महान और जो सबसे प्रभावशाली जो वर्ष है वो पहला वर्ष है। ये
इतिहासकार बताते हैं कि बाइबल दुनिया की सबसे महान पुस्तक और जो सबसे महान जो किताब है बाइबल में, वो रोमियो की किताब है। और जो सबसे महान जो अध्याय है वो रोमियो का 8वां अध्याय है। और जो सबसे महान जो वर्ष जो आयत है वो रोमियो के 8वें अध्याय का पहला जो पद है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ये आपको स्वतंत्र करता है, ये आपको फ्री करता है कि आज मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, आज मेरे ऊपर दोष नहीं है, आज मेरे ऊपर कलंक नहीं है। जो भी मैंने किया है, जो भी मुझसे हुआ है जाने अनजाने में, भूतकाल में, और जो मुझसे होगा भविष्य काल में, परमेश्वर ने उससे मुझे स्वतंत्र कर दिया है। मेरे ऊपर दंड का बोझ नहीं है, मेरे ऊपर पनिशमेंट का बोझ नहीं है, मेरे ऊपर ऐसा बोझ नहीं है जो मुझे तंग कर रहा है, जो मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि वो हमारी ओर है। इसलिए जो महान जो वर्ष है वही है कि जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, जो आपको आजाद करती है, जो आपके मन को सारे बोझों से दूर करती है, वो यही कि परमेश्वर में जो है, मसीह यीशु में जो है, उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं। They are not condemned. Those who are in Christ are not condemned. मित्रों, ये सामर्थ है, ये शक्ति है, ये जो वचन है, ये केवल मुंह से निकलने वाले वचन नहीं है। इन वचनों में सामर्थ है, इन वचनों में सच्चाई है। इसलिए जो हमारा स्थान है वो मसीह में है। और इस खंड के आधार पर जिस शीर्षक को हम देखेंगे, Our position in Christ, मसीह में हमारी जगह। और जब मेरी पोजीशन यीशु मसीह में है, जब मेरी जगह यीशु मसीह में है, तो मैं उसका जन हूं, जहां यहां लिखा हुआ है। और जब मैं उसका जन हूं तो मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। स्थान बहुत जरूरी है सर। आपका आज क्या स्थान है, आपकी आज पोजीशन क्या है, आपकी जो पोजीशन स्थान घर में क्या है। घर में यही तो लड़ाई होती है कि मेरी पोजीशन क्या है सर, मेरी अथॉरिटी क्या है। जो बड़ा कहता है मेरी, और जो छोटा है मेरी, वो वाइफ कहती है मेरी, और हस्बैंड कहता है मेरी, और वही घमासान। घर में आपका स्थान क्या है? हम ये चाहते हैं। चर्च में मेरा स्थान क्या है? हम ये चाहते हैं कि मेरा कुछ ना कुछ स्थान चर्च में हो। हम चाहते हैं कि हमारा स्थान, यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि जो तुम्हारा स्थान है वो मसीह यीशु में है, एक परिवर्तित व्यक्ति के रूप में, एक गवाह के रूप में, एक संतान के रूप में। इसलिए इस खंड में बार बार दो शब्द आए हैं, एक है शरीर और एक आत्मा। एक है देह, जो मेरी देह है, जो मेरी बॉडी है, और दूसरी जो मेरी आत्मा है, जो स्पिरिट है। जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो मसीह में नहीं है, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो मसीह में है। क्या भिन्नता है? जो मसीह में है वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर में नहीं है, वो यीशु में नहीं है। इसलिए वो अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं, उसके साइड को नहीं देख पाते हैं। पैटर्न ऑफ लाइफ, मॉडल ऑफ लाइफ, ये हमारे सामने है कि जो मेरा पैटर्न ऑफ लाइफ है वो क्या है, मेरा जो मॉडल ऑफ लाइफ है क्या है। जिस प्रकार से मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूं, मैं शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा हूं कि आत्मा के अनुसार। अगर मेरा स्थान यीशु मसीह में है तो मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। अगर मेरा स्थान यीशु मसीह में नहीं है तो मैं शरीर के अनुसार चलूंगा। बीच का रास्ता नहीं है। या तो आप शरीर के अनुसार या आत्मा के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। यह है जीवन का पैटर्न, उसी की शक्ति जो 9 पद में दिया गया है। क्योंकि जो शरीर की दशा में है
वो शारीरिक है, परंतु तुम आत्मिक दशा में हो। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है। अगर जिससे परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं। लिविंग बाय द पावर ऑफ गॉड स्पिरिट, जो परमेश्वर का आत्मा है, उसकी शक्ति में, उसके नियंत्रण में जो मसीह में है, वो परिवर्तित है। वो इसलिए वो अब आत्मा के अनुसार की आत्मा में वास करता है। अब ध्यान सुनिए, हम दो प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, एक तो परफॉर्मर और एक प्रिटेंडर। परफॉर्मर क्योंकि आत्मा नहीं है, मसीह में स्थान नहीं है, तो मैं सोचता हूं कि मैं परफॉर्म करूंगा और परफॉर्म करूंगा, मैं कार्य करूंगा, मैं अपने आप को आगे दिखाऊंगा और बाइबल पढ़ूंगा और मैं अन्य चीजों में रहूंगा, परफॉर्म करूंगा, तो हो सकता है परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करे। परफॉर्म, ताकि जो दंड है, जो गिल्ट है, दूर हो जाए। यही तुम करते हैं। जब भी कोई अपराध हमसे होता है, गिल्ट हमारे अंदर आता है, हम परफॉर्म करते हैं, हम कोशिश करते हैं ये बलिदान करो, हम कोशिश करते हैं ये चढ़ावा करो, हम कोशिश करते हैं परफॉर्मर। लेकिन उस परफॉर्म करने से, वो चीजें करने से जो दंड की आज्ञा दूर नहीं होती है। दूसरा प्रिटेंडर, कि हम प्रिटेंड करते हैं, हम दिखाते हैं और हम अपने आप को लोगों के सामने लेकर आते हैं कि हम धर्मी हैं, हम आत्मिक हैं, हमारे कार्य धर्मी हैं, हमारे आत्मिक हैं, लेकिन वास्तविक रूप में है नहीं, प्रिटेंड कर रहे। प्रिटेंडर और जो परफॉर्मर है और जो प्रिटेंडर है, ये कभी भी इस जाल से, इस आत्मिक युद्ध से बच नहीं पाते हैं, अपना स्थान नहीं बना पाते हैं। वो अपना स्थान बना रहे हैं परफॉर्म करने के द्वारा, वो अपना स्थान बना रहे हैं प्रिटेंड करने के द्वारा, कि लोग मुझे धार्मिक रूप में आत्मा के अनुसार देखें। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो हमारा स्थान है वो मसीह में है, और जब हम मसीह में है तो दोष नहीं, दंड नहीं। मेरे जीवन में अब पाप कंट्रोल नहीं करता है, शरीर कंट्रोल नहीं करता है, और मेरे जीवन में आत्मा कंट्रोल करता है, स्पिरिट कंट्रोल लाइफ। फिर तो ये जरूरी है। आज जब हम इस संसार में भिन्न भिन्न चीजों से उलझ रहे हैं, तो हमारा जो जीवन हो वो शरीर कंट्रोल नहीं हो, वो अभिलाषाओं से कंट्रोल ना हो, लेकिन आत्मा से कंट्रोल हो। इसलिए जब हम यीशु मसीह में हैं, उसमें हमारा स्थान है, तो लिखा है दूसरे पद में कि तुम स्वतंत्र हो। अब तुम स्वतंत्र हो। अब ये जो दंड है, ये जो गिल्ट है, ये जो पाप है, ये दोष है, आपके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। स्वतंत्र कर दिया आपको मुक्त कर दिया है। ध्यान सुनो, आपने कर्ज लिया है, कर्ज का जो दोष है, जो दंड है आपके ऊपर है, लेकिन आपके पिताजी ने वो कर्ज चुका दिया, उन्होंने चुका दिया। अब जिसको कर्ज चुका दिया है, वो व्यक्ति अब आपके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता मेरा कर्ज ला। भले आपने लिया है, आपके ऊपर वो कर्ज है, लेकिन आपके पिताजी ने उस कर्ज को चुका दिया। अब वो व्यक्ति आपके पास नहीं आ सकता है, क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरा कर्ज दोबारा दो बार नहीं, चुका दिया गया है। यही परमेश्वर कह रहा है, मैंने चुका दिया है। अब तुम दंड में नहीं हो, अब तुम दोष में नहीं हो, अब तुम गिल्ट में नहीं हो, अब तुम अंदर ही अंदर घुट नहीं रहे हो। अब कोई भी व्यक्ति तुम्हारे ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। अब परमेश्वर तुम्हारी ओर है। जो शैतान है वो क्लेम नहीं कर सकता है, जो पाप है वो क्लेम नहीं कर सकता है, जो अतीत है वो क्लेम नहीं कर सकता। आने वाले दिनों में भी जो भी आपसे और मुझसे जाने अनजाने में अपराध हो जाएंगे, उनसे भी परमेश्वर छुटकारा क्लेम नहीं कर सकते हैं। दोष मुक्त, दंड नहीं, कैन नॉट कंडेम। यहाँ का कोर्ट आपको कंडेम कर सकता है, यहाँ के लोग आपको कंडेम कर सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर ने दोष मुक्त कर दिया आपको, आज भी यीशु मसीह की जो फाइल है
रोमी साम्राज्य में कंडेम्ड आज भी है भाई, दोषी, फांसी। लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर ने दोष मुक्त किया थ्रू रेजरेक्शन। यह है जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो ये कह रहा है अपने अंदर इस भाव को, इस विश्वास को, इस बात को कि तुम्हें प्रभु ने आजाद कर दिया है, प्रभु ने तुम्हें दोषमुक्त कर दिया है। अब तुम्हारे ऊपर ये सारी बातें नियंत्रण नहीं रख सकती है। लिखा है अब शरीर तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं रखता, कैन नॉट हैव कंट्रोल, नो कंडेमनेशन, दोष नहीं, धन नहीं। और जब बीमारी मेरे ऊपर आ रही है तो मैं ये ना सोचूं कि परमेश्वर मुझे दंड दे रहा है, ये हम सोचते हैं, क्योंकि अभी भी वो स्थान मेरा यीशु मसीह में नहीं है। और मैं सोचता हूं कि अगर मेरे जीवन में बीमारी आ रही है, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है और मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो अभी भी प्रभु मुझे दंड दे रहा है, पनिश कर रहा है। ऐसा नहीं है, उसने दोषमुक्त कर दिया, बीमारी आएंगी, लेकिन ये परमेश्वर का दंड नहीं है, परमेश्वर कंडेम नहीं कर रहा है। हम सोचते हैं परमेश्वर कह रहा है इससे निकलो, इससे निकलो, तभी तुम इस बात का अनुभव करोगे कि परमेश्वर तुम्हारी ओर है। जब भी कोई दुर्घटना हमारे जीवन में होती है, चाहे गाड़ी के द्वारा कहीं अन्य चीजों के द्वारा दुर्घटना होती है, गिरते हैं, टूट जाते हैं हाथ पैर, ये चीज होती है, तो परमेश्वर दंड दे रहा है, परमेश्वर दंड दे रहा है। इसी बात से मैं स्वतंत्र रहा है। अगर कोई चोट लग गई, दुर्घटना हो गई तो हुई है, यह परमेश्वर का दंड नहीं है, यह परमेश्वर का न्याय नहीं है, ये जीवन का एक हिस्सा है जिसके थ्रू परमेश्वर हमें ले जाता है। नो कंडेमनेशन। जब भी कोई भी चीज संतान होने में देरी हो रही है, या हम एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा देने में फेल हो गए हैं, हमने दी लेकिन बच्चे इधर हो गए हैं, और माँ बाप अपने ऊपर दोष लगाते हैं कि मेरी वजह से, मेरे कारण से ये बच्चे नहीं। आप कंडेम नहीं है, आप दोषी नहीं है, आपने अपना कार्य किया, बाकी उनके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में, आप दोषी नहीं। जॉब चले गई, आर्थिक तंगी आ गई, तो हम सोचते हैं परमेश्वर हमें दंड दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। नो कंडेमनेशन। तकलीफें, बीमारियां, उतार चढ़ाव आएंगी, लेकिन वो दंड नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है, और उस दौरान भी परमेश्वर ले जाएगा और आपको मुक्त करेगा, और आपकी जो आशा है उनको पूरा करेगा। परमेश्वर हमारे साथ। हम अपने आप को कैसे नापते हैं? हाउ वी मेजर आवरसेल्व्स। अपनी जगह कैसे बनाते हैं, कैसे अपनी पोजीशन बनाते हैं? बैकग्राउंड, मेरी पृष्ठभूमि, सर मैं ब्राह्मण परिवार का हूं, मैं तो राजपूत घराने का हूं, मैं तो अमीर हूं, मैं तो, मेरे पूर्वज और खातेदार थे और ये थे। मेरा बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, मैं अपनी पृष्ठभूमि के आधार पर अपनी पोजीशन, अपनी जगह बनाता हूं। मैं कैसे बनाता हूं अपनी पोजीशन? मैं कैसा दिखता हूं? अपीयरेंस, बाहरी रूप से। अगर मैं अच्छा दिखूंगा, गोरा दिखूंगा और जो ब्रांडेड हैं उनको पहनूंगा, तो लोग स्वीकार करेंगे, अच्छा मानेंगे, अच्छा सोचेंगे, और मैं अपीयरेंस। इसलिए आज ये जो सर्वे है, जो अपर मिडिल क्लास अपनी कमाई का 70% जो पैसा है वो अपीयरेंस में, प्लास्टिक सर्जरी करा ली, मनीष मल्होत्रा को बुला लिया, कपड़े,
और शादी ब्याह आप देखिएगा, एक एक महीने तक चलती है शादी, एक एक महीने तक, और उसमें कई चीजें, अपीयरेंस, क्यों मैं अपना स्थान मैं कैसे दिखूंगा। ये जो फिल्म इंडस्ट्री है बेस्ड ऑन अपीयरेंस। जो भी जिनको हम फॉलो करते हैं इनको आप देख ले कभी बिना मेकअप के डर जाएंगे। ये करीना कपूर तो कपूर निकली। अपीयरेंस, आज हमारा जो ध्यान है अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हमें करना है ये सारी चीजें, लेकिन मेरे अपीयरेंस के द्वारा मेरी जगह नहीं बनती है। आज है अपीयरेंस, तेजाब छिड़क दिया, पिंपल आ गया, बाल काले हो गए, बाल सफेद हो गए, झुर्रियां निकल गई, अपीयरेंस बदल जाता है। आज हैं आप गोरे, कल नहीं। आज है आप, एक समय मैं भी अच्छा दिखता हूं, चला गया अपीयरेंस। हमारी जो जगह हम सोच रहे हैं अपीयरेंस, हम सोच रहे परफॉर्मेंस, अगर मैं प्रदर्शन करूंगा, मैं परफॉर्म करूंगा, तब मेरा स्थान बनेगा। मैं सोचता हूं फीलिंग्स, मेरी फीलिंग्स खुश हो, यू फील गुड। अपने आप को, आज यही तो फिलॉसफी है, फील गुड फिलॉसफी। अपने आप को जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, जो तुम्हें फील गुड लाता है वो करो। ये फील गुड कुछ समय के लिए, ये फील गुड के द्वारा स्थान नहीं। ओपिनियंस, दूसरों का ओपिनियन, दूसरों की धारणा, अदर पीपल्स ओपिनियन, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे मेरे बारे में क्या कहते हैं, ये तो सोचते हैं। जो लोग दूसरे लोग कह रहे हैं मेरे बारे में, वही मैं सोचता हूं मैं हूं, क्योंकि मैं अपनी जगह। मित्रों, आज हम धोखे में रह रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं कि तू ऐसा है, तू ऐसी है, तेरा ये कपड़ा ठीक नहीं है, तेरा ये चेहरा ठीक नहीं है, तेरा ये काम ठीक नहीं है, हम उसी को लेकर सोचते रहते हैं। 10 ने कहा अच्छा, एक ने कहा बुरा, हमने 10 की बातों को छोड़ दिया, एक ही की बात पर ध्यान देते रहे। क्योंकि मैं अपने आपको कैसे नाप रहा हूं, कैसे मेजर कर रहा हूं, मैं अपने आप को दूसरों की धारणाओं के आधार पर, दूसरों की धारणाओं के आधार पर। यह है द माइंडसेट ऑफ फ्लैश। यह शरीर का जो मन है, जो छठे पद में दिया है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है। द माइंडसेट ऑफ फ्लैश एंड द माइंडसेट ऑफ स्पिरिट, यह है जो आपको बताता है, जो आपका शारीरिक माइंड है, जो माइंडसेट है, जो फ्लैश पर आधारित है, जो शरीर पर आधारित है, वो इन्हीं बातों के द्वारा आपके स्थान को बनाएगा। मेरा बैकग्राउंड, मेरा अपीयरेंस, मेरा परफॉर्मेंस, मेरी फीलिंग्स, लोगों के ओपिनियन, वैसी पर, और लोगों के ओपिनियन बदलते हैं, अपीयरेंस बदलते हैं। ये माइंडसेट ऑफ फ्लैश लिखा है, उस पर मन लगाना क्या है, मृत्यु है। उस पर मन लगाना बेकार है, अंत में मृत्यु ही है, अंत में निराशा ही है, अंत में कोई भी आपका ठिकाना नहीं है। लेकिन माइंडसेट ऑफ स्पिरिट, आत्मा, व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ द फ्लैश, जो शरीर का जो मन है, उसका जो माइंडसेट है, ये क्या है 7वें पद में। और शरीर पर, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। यह है जब मेरा माइंडसेट शारीरिक है, शरीर पर मन लगा रहा हूं, तो मेरा जो एटीट्यूड क्या है, हॉस्टिलिटी टू गॉड, परमेश्वर के विरोध में। इसलिए ये जो चैप्टर है इस बात को लेकर आता है कि जो सेल्फ है, जो मेरी, जो मेरा, जो मैं, ये जो शरीर की भाषा है, शारीरिक भाषा है, और जो आत्मिक भाषा है, गॉड, परमेश्वर, यीशु मसीह। इसलिए परमेश्वर हमारी ओर, जो ये सेल्फ है,
जो मेरी है, जो मेरा है, जो मैं हूं, जो हॉस्टिलिटी, जो परमेश्वर के बैरी, परमेश्वर से बैर रखते हैं, क्या है? ये 5 सेल्फ है। सेल्फ विल, अपनी इच्छा, अपनी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा नहीं, अपनी इच्छा, मेरी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा नहीं। आई एम इन चार्ज। जो शारीरिक व्यक्ति है, जो शरीर पर मन लगाता है, जो परमेश्वर का विरोधी है, बहरी है, जो पहला सेल्फ है, मैं, मेरा, मेरी इच्छा, सेल्फ विल, परमेश्वर की इच्छा नहीं। जो दूसरा है सेल्फ ग्लोरी, गॉड्स ग्लोरी नहीं, मेरी महिमा, Not God. I want the credit. मेरी महिमा हो, मेरे लिए बोला जाए, मुझे क्रेडिट दिया जाए, मेरे लिए बोला जाए। सेल्फ ग्लोरी, ये शरीर है जो चाहता है मेरी महिमा हो, मेरी ग्लोरी हो, मेरी बड़ाई हो, मैं, मेरा, मेरी। परमेश्वर की महिमा नहीं, परमेश्वर की ग्लोरी। ये शारीरिक, ये जब भी हम शरीर के अनुसार चलते हैं, मैं अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा नहीं। जब भी मैं शरीर के अनुसार चलना चाहता हूँ, शरीर में चलता हूँ, मेरी महिमा, मेरा नाम, मेरा सर ऊंचा, परमेश्वर की महिमा नहीं, परमेश्वर का सर ऊंचा नहीं। जब भी मैं शरीर के अनुसार चलता हूँ, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, God's gratification नहीं, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, मेरी संतुष्टि, मैं फील गुड करूं, मुझे संतुष्टि मिले, मुझे शांति मिले, मुझे तसल्ली मिले, मेरा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। चाहे मैं प्रार्थना करूं, उसके द्वारा भी मुझे संतुष्टि मिले, बाइबल पढ़ूं, उसके द्वारा भी मुझे संतुष्टि। जो है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, ये शरीर के अनुसार, यह आज की फिलॉसफी, ग्रेटिफाई योरसेल्फ, अपने आपको संतुष्ट करो, अपने आप की इच्छा पूरी करो। और उस ग्रेटिफिकेशन में परमेश्वर की ग्रेटिफिकेशन नहीं, परमेश्वर की संतुष्टि। लिखा है जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं वो आत्मा भी प्रसन्न करते हैं। आज देखेंगे परमेश्वर को प्रसन्न या शरीर को प्रसन्न, जो ग्रेटिफिकेशन है वो परमेश्वर की है। सेल्फ राइचियसनेस, स्वयं धार्मिकता, अपनी धार्मिकता, वही द परफॉर्मर एंड प्रिटेंडर की जो आत्मिक धार्मिकता है, जो मेरी धार्मिकता है, उसको मैं प्रिटेंड करता हूँ। सर मैं तो अच्छा हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, ये सब करता हूँ, ये तो फरीसी थे। सेल्फ राइचियसनेस, गॉड राइचियसनेस, परमेश्वर की धार्मिकता। मैं अपनी धार्मिकता दिखा रहा हूँ और मेरी जो धार्मिकता है वो मैले चित्रों के समान है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता सेल्फ सफिशिएंसी, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, संपूर्ण हूं, मैं समर्थ हूं। गॉड सफिशिएंसी, परमेश्वर तू सफिशिएंट है, तू पूर्ण है, और तेरे में ही मैं पूर्ण हूं, मसीह में ही मैं सफिशिएंट हूं। और हमारे यहाँ जो है, अब मैं पूर्ण हो गया, अब मैं समर्थ हो गया, फाइनेंशियली भी, जॉब के वाइज भी, और परिवार के रूप में भी, चर्च के रूप में, अब मैं सफिशिएंट, अब मैं समर्थ हूं अपने आप में, विदाउट गॉड। जहां सेल्फ सफिशिएंसी आती है वहां परमेश्वर हट जाता है, और जहां परमेश्वर हट जाता है तो परमेश्वर आपकी ओर नहीं। जब परमेश्वर आपकी ओर नहीं, आगे खतरा ही खतरा है। ये पौलुस यहां पर हमें बताने की कोशिश कर रहा है। थिंक अबाउट योर थॉट्स, अपने विचारों को जांचो, अपने विचारों को देखो। इसलिए 5 बार जो पद हैं 5 से 8, बाबा 5 बार मन शब्द आया, माइंड, मन शब्द आया है, 5 बार आया है। जो शरीर की बातों में मन लगाता है, जो आत्मा की बातों में मन लगाता है, जो शरीर पर मन लगाता है, जो आत्मा पर मन लगाता है, शरीर पर मन लगाना, ये 5 बार, ये जो मन है, जो माइंड है, refers to our attitude, हमारे व्यवहार को बताता है। हमारा व्यवहार, हमारा जो
जीवन का जो मॉडल ऑफ लाइफ है, पैटर्न ऑफ लाइफ है, वो हमारा माइंड, हमारा जो मन है, जो मन सोचता है, विचार करता है, उसी पर ही। अब ध्यान सुने, जो कुछ भी आप अपने मन को फीड करेंगे, जो कुछ भी आप अपने माइंड को फीड करेंगे, वही बाहर आएगा। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, ये कंप्यूटर का नियम है। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अगर आपने ये सारी जो बातें हैं उनको ही अपने मन में फीड कर रहे हैं, वही आएगा, वही सेल्फ सफिशिएंसी आएगी, वही सेल्फ राइचियसनेस, वही शरीर के अनुसार, क्योंकि हम शरीर को अपने मन में फीड कर रहे हैं। अगर हम गॉडली थॉट्स फीड कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को फीड कर रहे हैं, आत्मिक बातों को फीड कर रहे हैं, तो हमारा जो आउटकम होगा, वो गुड बिहेवियर, वो गुड होगा। इसलिए जो माइंड में हम भरते हैं, उसी के अनुसार हम करते हैं। मेंटल कंप्यूटर्स, हम जो हैं मेंटल कंप्यूटर्स हैं। जो भी हम फीड करेंगे, जो भी हम सोचेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी हम देखेंगे, जो भी हम बात करेंगे, जो भी हम बात सुनेंगे, वही फीड हो रहा है, वही रात को सपनों में आता है। भयानक सपना दिखाई दिया, इसका क्या मतलब है? भयानक सपना इसलिए दिखाई दिया क्योंकि आप भयानक बातें सोच रहे हो। अरे सर, मेरा किसने गला पकड़ दिया था। डरावने सपने, क्योंकि आप उन्हीं बातों को देख रहे हैं, उन्हीं बातों को सुन रहे हैं। यही पौलुस कह रहा है, हमारा व्यवहार जिन बातों को हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उन पर निर्धारित रहता है। शरीर की बातों पर मन लगाना, कैसे अपने आप को प्रसन्न करना, अपने आप को प्रसन्न करना। आत्मा की बातों पर मन लगाना, कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना। यह कहता साधारण शब्दों में, जब मैं शरीर की बातों पर मन लगाता हूँ, उन्हीं बातों को सोचता हूँ, उन्हीं बातों पर अधिक ध्यान देता हूँ, तो मैं अपने आप को प्रसन्न कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं आत्मा की बातों पर मन लगाता हूँ, आत्मिक बातों को सोचता हूँ, अच्छी बातों को सोचता हूँ, अच्छे कार्यों को सोचता हूँ, तो मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता हूँ। अब साफ लिखा है, जो शरीर पर मन लगाता है मृत्यु, जो आत्मा की बातों में मन लगाता है शांति और जीवन। लिखना 6 पद में, जो भी think about God, praise and worship, prayers, meditation, sharing, reading good Christian books, magazines, music, message। मित्रों, यही चीज है। अगर आज आप दिन भर YouTube में समाचार देख रहे हैं या किसी इनकी बात कर रहे हैं, आप पागल हो जाएंगे। आज इसलिए हो रहा है, लोग आज सुसाइड इसलिए कर रहे हैं। आज किया, कल बैंक मैनेजर ने, वाइफ और बच्चा और तीनों ने जहर। क्या सोच रहे हैं? ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम अपनी जो जीवन शैली है उसमें परमेश्वर के अनुसार, क्योंकि उसकी बातों को मन लगाना है। ध्यान सुने, जब भी हम विश्वासी पाप या बुरे कार्य या बुरी बातों पर मन लगाते हैं, करते हैं, उसके द्वारा हमारे शरीर में कुछ न कुछ मरता है। जब भी हम गलत चीजों की ओर जाते हैं, पाप की ओर मन लगाते हैं, बुरी बातों की ओर मन लगाते हैं, बुरे राहों में जाते हैं, तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ हमारे शरीर में मरता है। अगर हम गलत संबंधों में फंस गए हैं, तो हमारे परिवार में, हमारे पारिवारिक जीवन में संबंधों में दरार आ जाएगा। अगर मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस गया हूं, अगर मैं गलत संबंधों में फंस गया हूं, तो मेरे जो संबंध हैं परिवार में, पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, तो वह दरार,
वहां प्रेम खत्म हो जाएगा। कुछ ना कुछ जो भी आप करते हैं वो आपके शरीर में, आपके जीवन में कुछ ना कुछ को मारता है। अगर आप आपस में एक दूसरे की बुराई करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो आपकी संगति टूट जाएगी, आपकी फेलोशिप टूट जाएगी, आपकी बातचीत खत्म हो जाएगी। आप सोचते हैं कि मैं गॉसिप कर रहा हूं, दूसरे के बारे में बुरी बातें कर रहा हूं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इससे फर्क पड़ेगा, आपकी संगति टूट जाएगी, आपकी फेलोशिप टूट जाएगी, आप अकेले पड़ जाएंगे। ये परमेश्वर कह रहा है। अगर हमारी मित्रता है लेकिन मित्रता में दोष ढूंढ रहे हैं, गलती ढूंढ रहे हैं, तो दोस्तों के जीवन में दर्द। अगर आप चिंता कर रहे हैं, चिंता में फंसे हुए हैं, तो आपको ये चिंता या तो अल्कोहल की ओर ले जाएगी, या ड्रग्स की ओर ले जाएगी, या ओवर रिएक्टिंग। जो भी व्यक्ति जल्दी रिएक्ट करता है, ओवर रिएक्ट करता है, इसका मतलब वो दबाव में है, वो प्रेशर में है। इसलिए जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, आत्मा के अनुसार मसीह में हमारा स्थान, मसीह में हमारा स्थान। अब ये जो परमेश्वर का वचन है, इन पदों में इसको लेकर आ रहा है कि मैं आत्मा के अनुसार तभी चलूंगा, परमेश्वर को तभी खुश करूंगा, परमेश्वर का जन तभी बनूंगा जब मेरा स्थान मसीह में है। और जो मसीह में मेरा स्थान है, ये मेरी बैकग्राउंड के द्वारा नहीं आता है, मेरे अपीयरेंस के द्वारा नहीं आता है, मेरी त्वचा के द्वारा नहीं आता है, मेरी सेल्फ सफिशिएंसी के द्वारा नहीं आता है, मेरे परफॉर्म करने के द्वारा नहीं आता है। ये जो आता है, ये स्वयं यीशु मसीह लेकर आता है। यीशु मसीह लिखाता है, मसीह में मेरा स्थान, माय पोजीशन इन क्राइस्ट। ये तो लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है, इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में है। आप मसीह यीशु को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आप यीशु मसीह में हैं? आज मैं यीशु का अनुयायी हूं, मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं, लेकिन उसके पीछे चलना और उस में होना, यीशु मसीह में होना, इन क्राइस्ट, क्या होता है इससे? क्या है ये? जब आप यीशु मसीह में हैं, तो आपका क्या स्थान है? आई एम एक्सेप्टेड, अपनाया गया हूं मैं, मुझे अपना लिया है, मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। आज जो सबसे बड़ी मांग जवानों के बीच में हुई है, एक्सेप्टेंस। आज जो यंग जनरेशन है, वो यही चाहती है, मुझे एक्सेप्ट किया जाए, एक भूख के अंदर। और इसलिए जहां एक्सेप्टेंस मिलती है वहीं चले जाते हैं। ये भूख है, लेकिन यीशु कह रहा है, आई हैव एक्सेप्टेड यू, मैंने अपना लिया है। कैसे अपना लिया है? आई एम गॉड्स चाइल्ड, संतान होने का अधिकार। यूहन्ना 1:12 में जितनों ने उससे ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। मैं परमेश्वर की संतान हूं, अब उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, उसने मुझे गोद ले लिया है। अब मैं यीशु की संतान हूं, इन क्राइस्ट। ये अनुभव, ये विचार जो आपके मन मस्तिष्क में, और जब आपके मन मस्तिष्क में कि मैं यीशु की संतान हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं, उसने मुझे अपना लिया है, मुझे गोद ले लिया है, अपना नाम दे दिया है, उसका सरनेम मेरे नाम के पीछे है, तो मेरा स्थान यीशु मसीह में। और मेरे जो विचारे हैं, जो मेरे विचार है, थॉट्स हैं, वो मेरे मन मस्तिष्क में भी मैं संतान के रूप में बनाऊं, संतान के रूप में, दोषी के रूप में नहीं, कंडम होने के रूप में नहीं। एक्सेप्टेंस कैसे? फ्रेंड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का मित्र, उसने हमें अपना मित्र बना लिया है। यूहन्ना 15:15, अब मैं तुम्हें दास न कहूंगा, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। You're my friend। आजकल तो दोस्ती आज हो जाती, कल हो जाती, कल खत्म। लेकिन जब पढ़ रहे थे पुराने जमाने में, एक बार दोस्ती हो गई, छोटे कहते दोस्त जो है भाई से होता है। लेकिन आज तो है नहीं,
उस संदर्भ में लिखा गया है, मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है। मैं भाई से बढ़कर हूं, भाई से बढ़कर वो थी मित्रता, वो है मित्रता। सालों से मैंने अपने एक अच्छे मित्र को नहीं देखा है अमेरिका में, लेकिन आज भी मित्र, ये परमेश्वर कह रहा है, आई एक्सेप्टेड यू, अब तो मेरे संतान हो, मेरे मित्र हो, बीइंग जस्टिफाइड, मैंने तुम्हें धर्मी ठहराया है। रोमियो 5 अध्याय के 1 पद में, अब विश्वास से धर्मी ठहरे हो, अब तुम कंडेम नहीं हो, धर्मी हो। आई एक्सेप्टेड यू, मैंने तुम्हें संतान बनाया है, मित्र बनाया है, तुम्हें धर्मी ठहराया है। चाहे लोग कितने भी लांछन क्यों न लगाए तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हारे अंदर से आवाज आए कि मैं यीशु मसीह में धर्मी हूं। आई एम फ्री फ्रॉम ऑल गिल्ट, जो भी है कंडेमनेशन, उसने मुझे धर्मी, जस्टिफाइड, उसने मेरा कर्ज उतार दिया है। अब जो जिसने कर्ज दिया है वो मेरे सामने नहीं आ सकता है। आई एम एक्सेप्टेड, इसका मतलब अपनाया। क्या मतलब इसका? कैसे? यूनाइटेड विद द लॉर्ड, प्रभु की संगति में रहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 17 पद में, जो प्रभु की संगति में रहता है, अब मैं उसकी संगति में हूँ, उसकी फेलोशिप में हूँ, उसके साथ बातचीत करता हूँ, उसी से मेरा लगाव है, उसकी संगति में। कहते थे, आप मुझे अपना मित्र बताओ, मैं बता दूंगा तुम्हारा चरित्र क्या है। लिखा है, जिसकी संगति में आप उठते बैठते हो वही बता देंगे आपका चरित्र क्या है। प्रभु कह रहा है, अब तुम्हें मैंने अपनी संगति में, अब मैं उसकी संगति में हूं। यह मेरा स्थान, यह मेरा स्थान। बॉट विद द प्राइस, परमेश्वर ने मुझे खरीद लिया है। आई बिलोंग टू गॉड। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19-20 में, तुम दाम देकर मोल ले गए हो। परमेश्वर ने तुम्हें दाम देकर लिया है। तुम्हारा जो भी तुम्हारा दाम लगाया था वो दे दिया है। अब तुम उसके हो। यीशु मसीह मेरी जो स्थान है वही है कि यीशु मसीह ने मुझे खरीद लिया है। अब मैं उसका। फिर तो यह है परमेश्वर हमारी ओर का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारी ओर का मतलब यह है कि मुझे यह समझना है, मुझे जानना है कि यीशु ने दाम देकर मुझे खरीद लिया है। अब किसी अन्य की ताकत मेरे ऊपर नहीं है, किसी का हाथ मेरे ऊपर नहीं है, किसी का नियंत्रण कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं है, केवल यीशु मसीह का। यह मेरा स्थान। और तभी यीशु हमारी ओर क्या है? एक्सेप्टेड मेंबर्स ऑफ क्राइस्ट बॉडी, मसीह की देह के सदस्य। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 27 बंदे, तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। अब हम क्या है? यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की बॉडी है, यीशु मसीह के शरीर है। कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई नाक है, उसकी देह है। और जो उसकी देह है वो कलीसिया है, वो चर्च है। हम इसके देह, हम इसके सदस्य हैं। Chosen by God and adopted, चुन लिया है, गोद ले लिया है। इफिसियों 1 अध्याय 3 से 8 पद में, जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया, ले पालक पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमें गोद ले लिया, अडॉप्टेड, और चुन लिया है इससे पहले कि हमारा जन्म हो। डायरेक्ट एक्सेस टू द थ्रोन ऑफ गॉड, अनुग्रह के सिंहासन के निकट हमारी पहुंच। इब्रानियों 4 अध्याय 14 से 16 पद में कि हमारी जो पहुंच है वो सीधे अनुग्रह के सिंहासन पर है। बिना अपॉइंटमेंट के हम परमेश्वर के सिंहासन के पास आ सकते हैं। आज आपको अपने प्रिंसिपल, अपने बॉस के पास जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, आप सीधे नहीं जा सकते। लेकिन क्योंकि अब मेरा जो स्थान है वो यीशु मसीह में है, इसलिए किसी भी समय बेखटके में दरवाजा खटखटाकर बिना खटखटाए मैं अंदर जा सकता हूं। अनुग्रह सिंहासन है, यह है मेरा स्थान, यह है परमेश्वर हमारी ओर। प्रिय मित्रों, ये हमारे अंदर आना है कि आई एम एक्सेप्टेड, मैं उसकी संतान हूं, उसने मुझे
चुन लिया है। मसीह में मेरा स्थान क्या है? मसीह में मेरा स्थान, आई एम सिक्योर, मैं सुरक्षित हूं। कैसे सुरक्षित हूं? फ्री फ्रॉम कंडेमनेशन, दोष से स्वतंत्र, जो 8 अध्याय 1 से 2 पद में लिखा है। अब जो मसीह में है उन पर दान किया गया नहीं, आई एम सिक्योर्ड। अब कोई भी आकर मेरा दरवाजा नहीं खटखटा सकता है। मैं सिक्योर हूं, मैं दोष से मुक्त हूं, मैं स्वतंत्र हूं। यह सुरक्षा, यह सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी assured God works for good। यह सिक्योरिटी की परमेश्वर मेरी भलाई के लिए कार्य करता है। रोमी 8:28, जितने उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। इसलिए जब बीमारी आ रही है, ये परमेश्वर का दंड नहीं है। जब बीमारी आ रही है, ये एश्योरेंस कि परमेश्वर सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई ही को उत्पन्न कर रहा है। यह परमेश्वर वाली ओर। लेकिन जब दुर्घटना, हम सोच रहे हैं परमेश्वर का दंड, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जब तुम इस बात को समझते हो कि तुम्हारा स्थान यीशु मसीह में है, उसने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया है, उसने तुम्हें सुरक्षित रखा है, सिक्योर रखा है। चाहे कैसी भी घटनाएं क्यों ना तुम्हारे आसपास होती रहे, इस बात का आश्वासन कि प्रभु इन सब बातों के द्वारा भलाई ही को उत्पन्न करेगा। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? अगर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है तो परमेश्वर ने छोड़ दिया है, परमेश्वर दंड दे रहा है। मैंने अपने जीवन में कुछ गलत काम किए थे, उनका फल मैं भोग रहा हूँ। परमेश्वर मैं चढ़ावा चढ़ाता हूँ, परमेश्वर मैं ये करता हूँ, परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं चर्च साफ करता हूँ और मैं झाड़ू लगाता हूँ और मैं अपने दंड का पश्चाताप कर रहा नहीं। परमेश्वर कह रहा है जो भी चीजें तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे आसपास हो रही हैं, वो तुम्हें दंड के रूप में नहीं, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर वर्कआउट कर रहा है। क्या वर्कआउट कर रहा है? तुम्हारे लिए भला। ये परमेश्वर वाली बात। हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर नहीं। Cannot be separation, cannot be separated from the love of God। कोई भी चीज मसीह के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकती। रोमी 8 अध्याय 31 से 39 पद में ये सुरक्षा कि कोई भी ताकत अब मुझे यीशु से अलग नहीं कर सकती है, यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, यीशु के विश्वास से अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि वो मेरी ओर है। यह सुरक्षा, यह सिक्योरिटी, बीइंग एस्टैब्लिश्ड, अनॉइंटेड एंड सील्ड बाय गॉड। दूसरा ग्रंथियों 1 अध्याय 21 से 22 पद में जो हमें दृढ़ करता है, अभिषेक करता है, अपनी छाप हमारे ऊपर लगाती है। उसकी छाप है सील, कि उसने खरीद लिया है। स्टैम्प पेपर की छाप, उसकी अपनी सील। बिलोंग टू गॉड, अनॉइंटेड, सेपरेटेड, एस्टैब्लिश्ड। ये सील, ये मोहर, यह है सुरक्षा। मेरे ऊपर किसकी मोहर है? यीशु मसीह की मोहर है। इसीलिए जो पिछला जो सीरीज था, परमेश्वर की अंगुलियों के निशान, वो इसकी सील है, उसके अंगुलियों के निशान। और जब भी कोई विरोधी दुश्मन आपको देखेगा, परमेश्वर के अंगुलियों के निशान को देखेगा। सील्ड बाय गॉड, ये मेरी सुरक्षा है। Hidden with Christ in God, मसीह के साथ छुपाया गया हूं। कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 से 4 पद, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है, हिडन। और जब भी शैतान और शैतान की शक्तियां आपके ऊपर प्रवाह होने की कोशिश करती हैं, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लेती है, वैसे यीशु अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपको छुपा लेता है। सुरक्षित, सुरक्षित, परमेश्वर हमारी ओर सुरक्षित, कोई भी चीज छू नहीं सकती है। कॉन्फिडेंट, गॉड विल कंप्लीट द गुड वर्क। ये सुरक्षा, ये सिक्योरिटी कि परमेश्वर अपने समय में
जो कार्य उसने आरंभ किया है उसे पूर्ण करेगा। फिलिपियों 1:16 मुझे पूरा भरोसा है, किस बात का भरोसा है कि जो कार्य प्रभु ने आरंभ किया है उसे वो पूरा करेगा। यह क्योंकि वो हमारी ओर है, यह आश्वासन, यह विश्वास वो पूरा करेगा। क्या है सिक्योरिटी? सिटीजन ऑफ हेवन, स्वर्ग के नागरिक। फिलिपियों 3:20 हमारा स्वदेश स्वर्ग। हम जो नागरिक हैं हम कहाँ के हैं? स्वर्ग के। और हम नागरिकता कहाँ की ढूंढ रहे हैं? अमेरिका की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, जर्मनी की ढूंढ रहे। लोगों ने हमसे कहा तुम मूर्ख हो, तुमने अमेरिका की नागरिकता नहीं ली, न ग्रीन कार्ड लिया। हमारी नागरिकता है, इसलिए इस देश में, इस पृथ्वी के ऊपर जो हम नागरिक हैं स्वर्ग के, हमारे ऊपर परेशानी आएंगी, लेकिन जो हमारी नागरिकता है वो स्वर्ग की ओर है। और ये सुरक्षा है कि अल्टीमेटली यू विल अराइव योर होम, और जहां कोई तुम्हें छू नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, आंखों के आंसू, बीमारी नहीं। स्वर्ग के नागरिक, यह सुरक्षा, यह सिक्योरिटी। क्या है सुरक्षा? गिवन द स्पिरिट ऑफ पावर, सामर्थ की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस 1:7 हमें भय की नहीं सामर्थ की आत्मा दी है। तभी तो परमेश्वर हमारी ओर। मित्रों, हम भय में रहते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, उसकी सिक्योरिटी हमारे साथ भूल जाते हैं। लेकिन लिखा है भय की नहीं सामर्थ की। और जब मैं इस सामर्थ की आत्मा में रहता हूँ तो मुझे विश्वास है और मुझे मालूम है, मेरा अनुभव है, और मैं जानूंगा और हम जानेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि भय की आत्मा नहीं, भय की आत्मा नहीं। द इविल वन कैन नॉट टच मी, दुष्ट छू नहीं सकता। यह सिक्योरिटी। पहला यूहन्ना 5:18 जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है दुष्ट उसे छू नहीं पाता। तो ये परमेश्वर के वचन है, मेरे वचन नहीं। यह सुरक्षा, दुष्ट छू नहीं सकता क्योंकि वो हमारी ओर है, वो हमारा दृढ़कर है, हमारा चट्टान है। इसलिए आई एम सिग्निफिकेंट, इसलिए मैं महत्वपूर्ण हूं। यही तो पौलुस यहाँ पे कह रहा है, तुम अपनी जो इंपॉर्टेंस है, अपनी जो पोजीशन है, वो शारीरिक बातों से ढूंढ रहे हो। वो जो शारीरिक बातें हैं वो खत्म हो जाएंगी, वो मृत्यु समान है। लेकिन जो तुम्हारी पोजीशन है, जो तुम्हारी दशा है, जो तुम्हारी महत्वपूर्ण आकांक्षाएं हैं, वो यीशु मसीह में है, इन क्राइस्ट है। और तभी तुम महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि तुम अच्छे दिखते हो, महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये एक्सेप्टेड, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आई एम सिक्योर्ड इन क्राइस्ट। इसलिए आई एम सिग्निफिकेंट। क्यों सिग्निफिकेंट? क्यों महत्वपूर्ण? अ ब्रांच ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु की डाली हूं। यूहन्ना 5:15 मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। हम डालियां हैं, मैंने इसमें दिया था संदेश। डालियां क्या है? डालियों में ये फल लगते हैं, दाखलता में नहीं। यीशु कह रहा है मैं दाखलता हूं, केवल सपोर्ट कर रहा हूं तुम्हें, लेकिन जो फल है तुम में है कि तुम सिग्निफिकेंट हो। जब लोग देखते हैं वो डाली, वो फल वाली डाली देखते हैं, लेकिन जो डाली दाखलता में जुड़ी है उस दाखलता को नहीं देखते हैं। जब तुम्हें देखेंगे तुम्हारे जीवन को और तुम महत्वपूर्ण, यीशु नहीं, यीशु कह रहा है मैं इसलिए गरीब बन गया कि तुम अमीर बन जाओ। यह परमेश्वर ये कह रहा है तुम हो। आई एम सिग्निफिकेंट, इसीलिए बीइंग चोजन टू बेयर फ्रूट, फल लाने के लिए मुझे बनाया है। यूहन्ना 15:16 इसलिए तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फल लाओ, बी फ्रूटफुल, फल लाओ, फल दिखाओ, फलवंत हो। और जो फल दिखेंगे
आत्मा के, प्रभु के, और जो औधा तुम्हें दिया है, जो पोजीशन तुम्हें दी है, जो मार्ग तुम्हें दिया है, जो घर तुम्हें दिया है, जो नौकरी, जो व्यवसाय तुम्हें दिया है, वो दिखाएगा यू आर सिग्निफिकेंट, क्योंकि तुम्हें यीशु ने अपना लिया है। आई एम गॉड्स टेम्पल। क्यों सिग्निफिकेंट? मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। जबरदस्त। जो नरेंद्र जी का जो शरीर है, ये परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर यहां वास करता है। उसका मंदिर मेरे अंदर वास करता है। आप और मैं इसलिए सिग्निफिकेंट क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर के भवन है, परमेश्वर का चर्च है। क्योंकि परमेश्वर ने यह चुन लिया कि आपके जीवन में वास करे, और आप और मैं परमेश्वर का मंदिर। इसलिए ये मंदिर इसलिए सिग्निफिकेंट। जब भी हम चर्च में आते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का भवन है, यहाँ आते ही हमारे भाव बदल जाते हैं, हमारे विचार बदल जाते हैं, जूते उतार के आते हैं। सिग्निफिकेंट। ये परमेश्वर कह रहा है, जब परमेश्वर तुम्हारी ओर है, तुम सिग्निफिकेंट मिनिस्टर ऑफ रिकंसिलिएशन, मेरे मिलाप के सेवक हो, सीटेड विद क्राइस्ट इन हेवनली रेल्म, तुम स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हो। इफिसियंस 2:6 हमें मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। यह है सिग्निफिकेंस। मेरी जो सिग्निफिकेंस है वो यीशु मसीह में होकर आती है, वही मुझे स्वर्गीय स्थानों में बैठाता है। क्यों है मैं सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण? आई कैन डू ऑल थिंग्स, उसकी सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो यह है मसीह में मेरी जगह, यह है मसीह मेरी जगह। जब मैं जान जाता हूँ कि मसीह में मेरी ये जगह है, तभी मेरे अंदर ये विश्वास या आश्वासन, ये अनुभव, परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरे साथ, परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है, परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन करता है, परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। यह परमेश्वर मसीह में मेरी जगह, उसने मुझे अपना लिया है संतान के रूप में। मसीह में मेरी जगह, उसमें मैं सुरक्षित हूँ, कोई दुष्ट शक्ति मुझे छू नहीं सकती। भय की नहीं, सामर्थ की आत्मा मुझे दी है। मसीह में मैं महत्वपूर्ण हूँ, क्योंकि मैं आदर का पात्र हूँ, परमेश्वर का मंदिर हूँ, स्वर्गीय स्थानों में स्थापित हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आप मसीह में हैं तो परमेश्वर आपकी ओर है। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तमाम आशीष की रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, इस रिमाइंडर के लिए, स्मरण दिलाने के लिए कि हमारी जगह कहाँ है, हम किसमें हैं, कहाँ मेरी इंपॉर्टेंस है, कहाँ मेरा स्थान है, कहाँ मेरी पोजीशन है। मित्रों, आज प्रभु कह रहा है, आप कैसे भी आज यहाँ जुड़ा आए हो, प्रभु का वचन कह रहा है, जब आप यहाँ से जाएं, अपने स्थान को यीशु मसीह में बनाएं, अपनी पोजीशन को यीशु मसीह में बनाएं। वहीं से मैं एक्सेप्ट किया जाऊंगा, वहीं से मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, वहीं से मुझे इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो जी आज हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम सोच रहे थे कि हम कुछ नहीं है, हमारे आसपास कुछ नहीं है, हम दोष में, गिल्ट में, सिन में, पाप में, मुरझाई अवस्था में, और हम उसका इलाज इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ फर्क नहीं। लेकिन आज तेरे वचन के द्वारा तूने मेरी रिमाइंड किया है कि हमारी जगह यीशु मसीह में है, और जब मैं अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को यीशु मसीह में बनाता हूँ, तब मेरे जीवन में एक्सेप्टेंस, तब मेरे जीवन में सिक्योरिटी,
तब मेरे जीवन में इंपॉर्टेंस और तभी अनुभव कि परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर आज तुम्हारी सहायता करे। जो भी हमारे जीवन में निराशाएं, परेशानियां, हम सोच रहे थे ये परमेश्वर का दंड है, ये परमेश्वर का श्राप है, ये परमेश्वर कंडेमनेशन है, नहीं, यीशु ने आज में बताया है कि जो मसीह में है उसमें दंड की आज्ञा नहीं, नो कंडेमनेशन। आज हम स्वतंत्र हैं, स्थापित हैं स्वर्गीय स्थानों में और परमेश्वर हमारे साथ है, पिता परमेश्वर तुम्हारी साथ है। आज जितनी भी बीमारियां, रोग, कष्ट, दुख, तकलीफ, बोझ, चिंताओं को लेकर तेरे भवन में आए हैं, ये सोचकर कि परमेश्वर दंड दे रहा है, परमेश्वर नाराज है, परमेश्वर खुश नहीं है। तो आज तुम्हारी सहायता जिससे कि हम अपने स्थान को यीशु मसीह में बनाएं, उसके द्वारा इस बात का अनुभव कि प्रभु हमें स्वतंत्र करेगा, प्रभु हमें मुक्त करेगा, हमें आजाद करेगा हमारी बीमारियों से, हमारे बोझों से, हमारे कष्टों से, हमारे रोगों से, हमारी चिंताओं से, जो भी हलचल है, क्योंकि यीशु मसीह में मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। आज यहाँ से हमारे लोग जाते हैं इस विश्वास के साथ, इस आश्वासन के साथ, चाहे अन्य लोग हमारी ओर हो ना हो, लेकिन परमेश्वर जो सृष्टि का करता है, जो सृष्टि को बनाने वाला है, जो राजाओं को बनाता है, जो देशों को बनाता है, जो पूरा नियंत्रण कंट्रोल करता है, वो मेरे ओर है, वो मेरे साथ है। परमेश्वर इस आश्वासन, इस विश्वास के साथ हमें धन्यवाद देते हैं। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।